हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारे लेक्चर का 14 सीरीज़। तो अब हम कॉलम एनालॉजी का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं और हम देखेंगे कि अगर पॉइंट लोड लग रहा है किसी बीम पे तो कैसे उसका कैलकुलेशन करना है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, एज ऑलवेज लेट्स बिगिन। तो आज हम यहाँ पे क्या क्या जानने वाले हैं। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिकल एनालॉजी। जो भी आपका सिमेट्रिकल कॉलम होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके साथ यहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि ट्राइंगल का सीजी कैसे निकाला जाता है। हाँ, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको 3 मूवमेंट का क्वेश्चन करना है, अभी बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि मैम 3 मूवमेंट का एक क्वेश्चन करवाइए आप, जिसमें एक एंड आपका फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री या हिंज्ड हो। तो ये क्वेश्चन भी मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ। इसके नेक्स्ट हम वही करेंगे, सो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। तो अभी हम जानेंगे कि इसका ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का आप सीजी कैसे निकाल सकते हैं, इसको भी हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। तो चलिए हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉलम एनालॉजी, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे एक कॉलम ले रहे हैं, ये आपको 3D में दिख रहा है कॉलम। इस कॉलम में हम क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे। पॉइंट लोड लग रहा होगा कॉलम के ऊपर। देखिए ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली करके देख रहे हो। इसको ऐसे इस वे में लो कि आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देख रहे हो। इसमें कोई भी हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है ना। 3D में आप क्या ले रहे हो, कॉलम ले रहे हो, या 3D में आप बीम ले रहे हो। जैसे कि आपका बीम है, जो आप घर वगैरह बनाते हैं ना, हम घर बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं किसका, कॉलम का और बीम का। अब ये जो आपका बीम है इसमें आप खड़े हो, तो आप खड़े हो तो ये क्या लग रहा है, आपका पॉइंट लोड लग रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वही हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा 3D, ये जो आपका बीम है 3D वाला, इस ये वाले 3D बीम पे हम क्या लगा रहे हैं, पॉइंट लोड लगा रहे हैं P, है ना। और इस पॉइंट लोड का इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि इसका जो आपका इफ़ेक्ट है, इसका सपोर्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। ये जो आपके सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट्स हैं, इन पे इस पी लोडिंग का क्या इफ़ेक्ट आएगा, हम ये देखेंगे और एनालाइज करेंगे। देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये सारी बातें किसके लिए हैं, ये सारी बातें हैं फिक्स्ड एंड बीम के लिए। ये जो फिक्स्ड एंड बीम होती है, इस फिक्स्ड एंड बीम में किसी भी चीज़ की लोडिंग, किसी भी कोई भी लोडिंग लगे तो उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें 3 एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत ना पड़े तो हम क्या करते हैं, हम कॉलम एनालॉजी की मदद से हम निकाल लेते हैं कि भाई कॉलम एनालॉजी कितने काम की है। आपको समझ आएगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं आपका फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट। हम क्या निकाल लेते हैं कि फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट कितना है। फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट अगर पता चल जाएगा आपको, तो इसकी मदद से हम ये जो आपका जो अभी तक हम जिसका कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, जो आपकी एक्स्ट्रा 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी थी, है ना, तो आपकी इनडिटर्मिनेंट बीम को हम इसकी फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट की मदद से कुछ हद तक डिटर्मिनेंट बना पाते हैं। तो इसलिए कॉलम एनालॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो आपका आरजीपीवी का पूरा आएगा, तो ये है आपका यूनिट 2 का पार्ट। 3 मूवमेंट के साथ ही हम कॉलम एनालॉजी पढ़ते हैं। तो ये जो कॉलम एनालॉजी है, ये इसका एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो, 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा एनालाइज करा है मैंने अभी तक के लास्ट ईयर के पेपर्स में, तो ये आपका बहुत सारा वेटेज देता है आपको पेपर में। 7 से 14 मार्क्स आपको ईजीली यहाँ पे कवर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर्स कम रहते हैं। जो आपके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे इसमें कम आएंगे, और जो भी क्वेश्चन आएंगे ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। तो चलिए हम हमारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बातें बहुत हो गई। तो ये जो 3D वाला स्ट्रक्चर है, इसमें मैं क्या लगा रही थी, पॉइंट लोड P लगा रही थी। अब अगर मैं इसका लोकेशन जानना चाहूँ, तो इसका लोकेशन मैं कैसे जान सकती हूँ, मैंने बना लिया यहाँ पे एक डायग्राम। ये आपका क्या है, ये आपका प्लान है। ये क्या है, आपका प्लान है, ठीक है। तो ये आपका प्लान है। अब ये क्या लग रहा है, ये वही P किलोन्यूटन का लोड है जो हम 3D पे लगा रहे थे, है ना। तो इसका लोकेशन देखो, तो इसका लोकेशन कहाँ दिख रहा है,
अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लूँ कि ये x है और ये वाला डिस्टेंस मान लूँ कि ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, P पॉइंट, ये मैंने क्या लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स लिख दिया कि P लोड कहाँ पे है, x डिस्टेंस और y डिस्टेंस पे मौजूद है। ठीक है, इतना आया समझ में हमने क्या करा। अब देखिए, अब हम सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसका एरिया। ये जो आपका 3D वाला कॉलम है, इसका हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है ब्रेथ, ये है आपकी ब्रेथ 1/EI, है ना। ब्रेथ इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका एरिया, L/EI आपका एरिया हो गया। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। हमें क्या देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ, जिस भी पार्ट को काटे उसका क्यूब ले लो, जिस भी पार्ट को काटे उसका क्यूब ले लो। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करोगे तो ये किसको काट रहा है, ब्रेथ को, 1/EI को काट रहा है ना। तो आई निकालने का फॉर्मूला, आई एक्स एक्स क्या होता है, आई एक्स एक्स होता है बी डी क्यूब बाय 12। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हम एल और बी लेके चलते हैं, इस कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं, एल और बी। तो अब हम एक्स एक्सिस को देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है और हमें निकालना है आई एक्स एक्स। तो ये आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा डियर, किसको काट रहा है, बी को काट रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, बी का क्यूब। ठीक है, और एल को काट रहे क्या, नहीं काट रहा, तो एल इंटू बी का क्यूब अपॉन 12, ये क्या हो जाएगा आपका आई एक्स एक्स, है ना। बी यहाँ पे क्या दोगे, 1/EI का क्यूब। तो ये देखो, यही करा है मैंने यहाँ पे, यही करा है, ये देखो L इंटू बी का क्यूब अपॉन 12, तो ये हो जाएगा L इंटू AI का क्यूब अपॉन 12। तो ये आपका आ गया आई एक्स एक्स। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, आई वाई वाई निकालना है। आई वाई वाई निकालते हैं, देखते हैं। आई वाई वाई में भी वही करेंगे, जिसको काटेगा उसका क्यूब, जिसको काटेगा उसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो हमारा हो जाएगा आई वाई वाई इज इक्वल टू, किसको काट रहा है, एल को कट कर रहा है, ये देखो कट कर रहा है एल को, तो ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब इंटू बी अपॉन 12। अब ये बी का वैल्यू कितना है, 1/EI, तो ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब अपॉन EI, है ना। ये देखिए, ये मैंने लिखा है आई वाई वाई, क्या हो गया, एल क्यूब अपॉन 12 EI हो गया। ठीक है, हमने आई एक्स एक्स निकाल लिया, आई वाई वाई, हमें प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है, इसलिए इतना सब कुछ कर रहे हैं हम। नाउ एरिया निकालने के बाद क्या करने वाले हैं हम, टोटल स्ट्रेस निकालेंगे, है ना। टोटल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई रेफर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू बी इक्वल टू। अब हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रेस निकालने वाले हैं। कौन सी वाली स्ट्रेस निकालने वाले हैं डियर, प्रिंसिपल एक्सिस वाली। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे कितना टोटल स्ट्रेस आ रही है, ठीक है, उसको हम निकाल रहे हैं एक्स वाई एक्सिस पे। तो कितना स्ट्रेस आएगा, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एफ नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स वाई आई एक्स एक्स एम वाई वाई एक्स आई एक्स एक्स आई वाई वाई। ओके, तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, स्ट्रेस फंक्शन का, प्रिंसिपल एक्सिस निकालने का। तो ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने जूम करके भी बताया, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि पी पॉइंट का जो आपका लोड लग रहा है, ये पी पॉइंट का लोड कितनी दूरी पे है, अगर डिस्टेंस मेज़र करें तो क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा। इसको यहाँ पे मैंने जूम करके भी दिखाया है कि ये देखिए, ये x1 है और ये y1 है। ठीक है डियर। अब यहाँ पे जो एफ नॉट है, ये जो आपका एफ नॉट है, ये एफ नॉट क्या है, ये एफ नॉट है प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये एफ नॉट क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, सॉरी, ये जो एफ है ये क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और ये जो एफ नॉट है ये क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस है। डायरेक्ट स्ट्रेस दैट मीन्स वही वाला स्ट्रेस जो हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते थे, जिसे जो क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया, है ना।
तो यहाँ पे फोर्स कितना है, ये फोर्स P है और एरिया क्या हो जाएगा A। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है एम एक्स एक्स दैट मीन्स मूवमेंट एट एक्स एक्स एक्सिस, है ना। और क्या निकालना है एम वाई वाई, मतलब मूवमेंट एट वाई वाई एक्सिस पे मूवमेंट क्या है और एक्स एक्स एक्सिस पे मूवमेंट क्या है। तो देखिए कैसे निकालना है। देखो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये जो मैंने जूम इन करके दिखाया ना, यहीं पे हम निकालेंगे हमारा एम एक्स एक्स और एम वाई वाई, क्योंकि ईजी होगा निकालने में। तो एक्स एक्स डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, एम एक्स एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्स एक्सिस कौन सा है, ये है ना। इस पे हमें क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो लोड कितना दिख रहा है मुझे, P। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, एक्स एक्स एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, यही वाला होगा, वाई वाला। तो ये क्या हो जाएगा, पी वाई, है ना। आ रहा है समझ। एक और बार बताते हैं, हमें क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है एक्स एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्स एक्सिस है, इस पे हमें निकालना है क्या, मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, P। अब एक्स एक्सिस के लिए जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कौन सा हो जाएगा, y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, P इंटू वाई हो जाएगा, है ना। इतना आया समझ में। तो ये क्या हो गया, एम एक्स एक्स हो गया। ये देखो, ये हो गया हमारा एम एक्स एक्स P इंटू वाई वन। अब हम निकालते हैं एम वाई वाई मतलब वाई वाई एक्सिस पे मूवमेंट। ये हमारा वाई वाई एक्सिस है, इस पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, P। इसके लिए इसके लिए हमें क्या देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि x है, ये x है। तो ये क्या हो जाएगा, px हो जाएगा। तो ये वाई वाई एक्सिस के लिए, एम वाई वाई के लिए क्या हो जाएगा, एम वाई वाई के लिए हो जाएगा px1। इतना आया समझ में। फिर इसके बाद क्या लिखा है मैंने, इसके बाद देखो बहुत सारे मोस्ट ऑफ इन द केस में क्या होता है, जो हमारा y, ये जो y एक्सिस रहता है, ये प्रेजेंट नहीं होता। कैसे प्रेजेंट नहीं होता, हम जनरली जो बात करते हैं हमारी बीम की, वो बीम कुछ इस तरीके से बनता है और यहाँ पे लगा रहता है लोड P किलोन्यूटन का। अब ये जो आपका डिस्टेंस रहता है, ये हमेशा कौन सा वाला डिस्टेंस शो करता है, एक्स डिस्टेंस। हम करते थे क्वेश्चन, एक्स एक्सिस को काटते थे, एम एक्स एक्स निकालते थे, तो ये हमेशा एक्स एक्स एक्सिस में रहता है। वाई एक्सिस कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस यहाँ कहीं पे होगा। तो ये वाई एक्सिस मौजूद नहीं होता जनरली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए वाई वन का वैल्यू हमने क्या रख दिया, ज़ीरो रख दिया। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर y का वैल्यू आप ज़ीरो रख दोगे, अगर यहाँ पे आप y का वैल्यू ज़ीरो रख दोगे, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, F इक्वल टू क्या बचेगा, लोड अपॉन एरिया प्लस माइनस एम वाई वाई एक्स अपॉन आई एक्स एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला हम आगे यूज़ करने वाले हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम एनालॉगी, देखो कॉलम एनालॉगी जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं कॉलेज में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, तो इसलिए आप ये स्ट्रेस का फंक्शन को अच्छे से लर्न कर लें, अभी से तैयारी करके चलें, है ना। चलिए तो एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज शोन इन फिगर, ये फिगर में क्या दिया हुआ है, एक बीम दिया हुआ है। ये फिगर में क्या दिया हुआ है, बीम दिया हुआ है ना। ये देखिए ये बीम दिया हुआ है, वो कह रहा है कि आप फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट निकालो ए बी पे, कि यहाँ पे फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट कितना होगा जब W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है। देखो पॉइंट लोड लग रहा है तो क्या इफ़ेक्ट आ रहा है बीम पे, हम एक बार देखते हैं कि पॉइंट लोड लगेगा तो हमारी बीम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। जब भी आपका पॉइंट लोड लगता है डियर, ये आपका बीम है और इस बीम पे क्या हो रहा है, आपका पॉइंट लोड लग रहा है। तो जनरली क्या हो रहा है, जो पॉइंट लोड लग रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके CG पे ही लगे। CG पे ही लगे मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि ये कहाँ पे लगे, आपके L/2 पे ही लगे। हो सकता है कि ये कुछ और डिस्टेंस पे लगेगा।
देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये ट्राइंगल का CG है, ये है CG, है ना। अगर इस पे लोड लगता है तो जो इसका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इक्वल होता है। इस लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इक्वल होगा। मगर अगर इसका लोड, अगर ये लोड कोई अदर डिस्टेंस पे अदर देन सेंटर लगता है, तो ये जो अदर देन सेंटर लगता है इस कंडीशन में जनरेट होती है इसेंट्रिसिटी। ये क्या जनरेट करता है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मतलब ये क्या देगा, एक्स्ट्रा मोमेंट देगा आपके बीम में। समझ आ रहा है आपको। अगर CG पे लोड लगता है, अगर CG पे लोड लगता है, यहाँ पे अगर लोड लग रहा है बीचों बीच, तो उस टाइम पे इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, कम, क्योंकि लोड क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब जगह। मगर अदर देन CG लगेगा तो ये जो अदर देन CG लग रहा है ये प्रोड्यूस कर रहा है इसेंट्रिसिटी E, जो क्या देगा, एक्स्ट्रा मोमेंट क्रिएट करेगा। ये क्या करेगा, क्रिएट एक्स्ट्रा मोमेंट। आपको सोचो, अगर आप खड़े हो, है ना, ये आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो और आपने क्या रखा है, सिर पे मटका, ठीक है, सिर पे मटका रखा, तो जाना क्या हो जाएगा, आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, बियर कर सकते हो। आराम से आप क्या कर पा रहे हो, अभी बियर कर पा रहे हो इस मटके को सिर के ऊपर जो रखा है, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट आपने क्या करा, ये जो मटका है इसको आपने हाथ में रख लिया, है ना। अब आपने क्या करा, कुछ भी समझ लीजिए, आपका बैग ले लीजिए। अब आपने क्या करा, आपने ये जो आपका मटका था इसको कहाँ रख लिया, हाथ में रख लिया। अभी तो लोड कैसा था, अभी ये जो लोड था ये इक्वली क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब कहाँ आ गया, ये हाथ पे आ गया। तो जैसे ही आप हाथ पे मटका रखोगे तो आपको खुद को क्या क्या समझ आएगा, कुछ इसेंट्रिसिटी, आप क्या हो जाओगे, झुक जाओगे, है ना। देखो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपने सिर पे रखा था मटका, तब आराम से खड़े थे आप। इसके बाद आपने क्या करा, आपने कहा नहीं मैं तो हाथ में लेके जाऊंगा इसे, तो आपने इसको काय में रख लिया, आपने इसको हाथ में रख लिया। हाथ में रखते ही क्या हुआ, आप बेंड हो गए। क्यों, क्योंकि मटके में था पानी बहुत सारा, है ना, और मटके में बहुत सारा पानी होने के कारण आपको एक हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा था, तो आपने क्या करा, दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश करी। मतलब ये जो आप पहले सीधे खड़े थे, अब आप सीधे खड़े नहीं हो पा रहे, है ना। आपको क्या करना पड़ रहा है, इसको बियर करने के लिए कुछ झुकना पड़ रहा है, कुछ डिफ्लेक्शन देना पड़ रहा है। और यही जो डिफ्लेक्शन होता है, यही जो इफ़ेक्ट होता है, इसी को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक्स्ट्रा मूवमेंट। ये है आपका एक्स्ट्रा मूवमेंट जो ये क्रिएट कर रहा है। आया डियर समझ में। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसेंट्रिसिटी। मतलब कि अगर आपका सेंटर के अलावा, सेंटर के अदर देन लोड लगता है तो ये क्या क्रिएट करता है, एक्स्ट्रा मूवमेंट। और इसी एक्स्ट्रा मूवमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, इसेंट्रिसिटी E से, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल नॉलेज है, ले लो तो अच्छा है, बेयर कर लो तो हम क्या निकाल रहे थे, टोटल लोड निकाल रहे थे, है ना। तो टोटल हम क्या निकाल रहे थे, टोटल लोड निकाल रहे थे। तो टोटल लोड कैसे निकलेगा, वही ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to L ms dx अपॉन EI, है ना। मतलब कि क्या करना है आपको, इसका एरिया लेना है, इसका पूरा एरिया ही क्या होगा, लोड होगा। तो इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, जो भी आपकी ब्रेथ इनटू क्या हो जाएगा, आपका लेंथ। तो ये आपका जो लेंथ है ये क्या है, एक ट्राइंगल की तरह है ना। आपका जो लेंथ है वो क्या है, एक ट्राइंगल का एरिया है। तो ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ लेंथ इनटू जो भी आपकी हाइट है ना। तो ये हो जाएगा हाफ L इंटू WAB/L, WAB/L इंटू क्या करना है, इंटू अगर आपने ब्रेथ कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, लोडिंग एरिया इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, 1/EI। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, लोड निकाल लिया, ये हमने लोड निकाल लिया यहाँ से। अब इसमें क्या आ रहा है, यही इसमें क्या आ रहा है, जो लोड लग रहा था ये सेंटर पर नहीं लग रहा था, अदर देन सेंटर लग रहा था। तो अदर देन सेंटर के कारण ये क्या क्रिएट कर रहा है, इसेंट्रिसिटी। ये क्या क्रिएट कर रहा है, इसेंट्रिसिटी E को क्रिएट कर रहा है। अगर इस E को निकालना चाहूँ मैं
अगर ई को कैसे निकाल सकते हैं, समझो कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ई है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ई को फाइंड आउट कर सकते हो l/2 में से अगर माइनस कर दो, l/2 में से अगर आप क्या माइनस कर दो, l+a/3। l+a/3 क्या होता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एक और चीज़ हम जान लेते हैं कि देखो जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, जो आपका ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का CG कैसे निकालोगे। ये समझो कि ये है आपका A, ये है आपका B, ठीक है, ये है आपका A और ये है आपका B, और ये आपका ट्राइंगल है ABC। अगर आपको CG देखना है, कहाँ से CG देखना है, A से B की तरफ ट्राइंगल का CG देखोगे तो ये हो जाएगा l+a/3। क्या हो जाएगा, l+a/3। सिमिलरली अगर आपको CG देखना है, कहाँ से CG देखना है, B से CG देखना है A की तरफ, है ना, B से CG देखना है A की तरफ, उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, l+b/3 हो जाएगा इसका CG। तो ये ट्राइंगल का CG होता है, क्या होता है ट्राइंगल का CG, l+a/3 अगर आप देखो LHS से, और l+b/3 अगर आप देखो RHS से, है ना। और ये है आपका ट्राइंगल, A कहाँ पे है, ये है आपका A, B ये है B, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये आपको आगे तक काम आएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप उसका। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, है ना। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, l/2, ये l/2 है हमारा। l/2 में से आप क्या माइनस कर दोगे, इसका CG क्या हो जाएगा, l+a/3 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसेंट्रिसिटी E मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो हमने कहाँ से देखी, लोडिंग की तरफ से देखी, है ना। अब देखो L, ये जो आपने यहाँ पे निकाली है ये आपने निकाली है l+2a/6। तो यहाँ पे हम L का वैल्यू रख सकते हैं। L क्या है, a+b है, ये देखो a+b क्या है, L है। तो हम क्या करने वाले हैं, यही करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे किसका वैल्यू, L का वैल्यू, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने L का वैल्यू क्या रख दिया, a+b रख दिया। तो L का वैल्यू आप a+b रखोगे तो आपका E का वैल्यू कितना आ जाएगा, E का वैल्यू आ जाएगा b-a/6। b-a/6 क्या आ जाएगा, A का वैल्यू। mxx की वैल्यू तो क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। तो ये वाली इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, my निकालना है। देखो हमें क्या निकालना है, my क्या हो जाएगा, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी। लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पे देखते हैं कैसे है। देखो लोड लग रहा है, ये आपका कॉलम है, और ये कॉलम पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है ना। और ये आपका डिस्टेंस है ई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, my। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है my। my क्या होता है, एक सेकेंड, ये उल्टा बना दिया मैंने। ये है कॉलम, और ये आपका क्या लग रहा है, आपका लग रहा है P लोडिंग। ये क्या लग रही है आपकी, P लोडिंग लग रही है। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस समझ लो E है ना। तो आप क्या निकालोगे, my कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड मुझे दिख रहा है P, और ये P कितना है, P अभी हम देखेंगे P कितना है। तो ये हो जाएगा लोड इंटू इसेंट्रिसिटी E। अब ये हम देखते हैं लोड कितना लग रहा है। ये जो लोड आपका लग रहा है ये क्या है, ये है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका, WAB/L होता है।
पॉइंट लोड की कंडीशन में कितना होता है, WAB/L होता है। तो ये क्या हो जाएगा, PWAB/L और E की वैल्यू रख दोगे B-A/L। बस यही करना है। ये देखो ये निकाला, PE हो गया हमारा लोड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लोड इनटू डिस्टेंस। तो ये हमने लोड की वैल्यू रख दी, ये हो गया E की वैल्यू। इसके बाद I/Y क्या हो जाएगा, वही I/Y निकाल चुके हैं, L³/12VI है ना। कॉलम का एरिया भी निकाल चुके हैं। तो ये सारी वैल्यू कहाँ रख दोगे आप, ये सारी वैल्यू आप रख दोगे कौन सी वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे आप प्लेस करोगी तो आपको क्या मिल जाएगा, F स्ट्रेस मिल जाएगा, स्ट्रेस एट अ पॉइंट। हमें क्या मिल गया, स्ट्रेस मिल गया, है ना। अब स्ट्रेस मिल गया तो स्ट्रेस मिलने के बाद क्या करना है, स्ट्रेस मिलने के बाद क्या करना है, यही स्ट्रेस किसके बराबर होता है, FA के बराबर होता है। देखो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस का वैल्यू है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत छोटा सा चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो क्या है, ये जो आपका F है ना, ये इज इक्वल टू क्या है, FA/FB। यहाँ देख रहे हो प्लस माइनस, FA के लिए क्या हो जाएगा, FA के लिए हो जाएगा P/A प्लस जो आपका MYY है ना, MYY/EI, MYY/IYY इंटू EI, ये वाला जो है ना। तो ये प्लस में लोगे एक बार FA के लिए, माइनस के लिए FB के लिए क्या लोगे, माइनस। ये देखो बस इतना करना है और कुछ नहीं। ये आपने FA के लिए क्या ले लिया, FA है तो FA के लिए प्लस करा, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया MIA का वैल्यू कितना आ गया डियर, WAB² आ गया, ठीक है, AB²/L²। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका FB आ जाएगा WA²B/L², ठीक है। मतलब कि A के साथ जब आप A साइड से निकालोगे, इसका देखो कंक्लूजन हम देख लेते हैं। फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट यही आपका फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट हो गया, WAB²/L², और ये हो गया FAB/WAB²/L²। अब जल्दी से मैं इस लेक्चर को कंक्लूड कर देती हूँ। हमने क्या क्या सीखा उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, लोड। लोड क्या होता है आपका, वही जैसा हम अभी तक कर रहे थे। लोड क्या होता है आपका, जो भी ट्रायंगल की हाइट है, टोटल एरिया है ना। लोड क्या होता है, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया किसका टोटल एरिया लेना था हमको, ये जो आपका डायग्राम है इसका टोटल एरिया ले लिया आपने। तो ये क्या हो गया, P इज इक्वल टू जो भी आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना है, ये देखो यहाँ पे हमने ये करा है, सबसे पहले लोड निकालना है। लोड के बाद आपको इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो देखिए क्या क्या करना है, सबसे पहले आप निकाल लोगे लोड, सेकेंड नंबर पे आप निकाल लोगे इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये होती है आपका L/2 माइनस CG, L/2 माइनस CG। और CG कितना होता है आपका, CG होता है L+A/3, है ना, ट्राइंगल के लिए। फिर इसके बाद क्या निकालोगे, इसके बाद आप निकाल लोगे स्ट्रेस। तो अभी हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा था, लोड अपॉन एरिया प्लस माइनस क्या होता, MYY अपॉन EI, और यहाँ पे क्या था IXX, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, स्ट्रेस। स्ट्रेस निकालने के बाद क्या करोगे, जो आपका FA रहेगा, FA क्या रहेगा, ये जो आपका P/A था, प्लस की कंडीशन में जो भी आपका यहाँ पर था MYY/EI इंटू IXX। तो ये FA की कंडीशन में हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। FB की कंडीशन में हमें क्या करना है, लोड अपॉन एरिया माइनस, ये माइनस कर देंगे, वही MYY/EI इंटू IXX। तो बस इतना ही करना है, हमें 3 स्टेप फॉलो करनी है। पहली स्टेप में आपको क्या निकालना है, लोड। दूसरी स्टेप में आपको क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी।
तीसरी स्टेप में आपको क्या निकालना है, स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस के लिए आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो है मोमेंट। ठीक है, ये क्या है, मोमेंट। ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला था मोमेंट, ये मोमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे हमने मोमेंट भी निकाला था। ठीक है, तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है होगा। आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक कौन सा चाहिए, क्योंकि मैं उसी पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मेरी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें। टेक केयर, बाय बाय।